नमस्कार दोस्तों। 11 से 17 मई के इस राशिफल में आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि के लोगों के दिन पहले के कंपैरिजन में अब बहुत अच्छे आने वाले हैं। धीरे-धीरे दिन आपके बदल रहे हैं। देखिए, जो कुछ मुख्य समस्या होती है, जैसे अभी शनि आपको विशेष पीड़ा कारक है, राहु लंबे समय के लिए पीड़ा कारक है, तो ये तो चलेंगे बहुत लंबे टाइम तक। लेकिन इस लॉन्ग पीरियड में भी कुछ शॉर्ट ड्यूरेशंस ऐसी आती हैं जो आपके फेवर की हैं। हाल-फिलहाल 2-3 ग्रह ऐसे चेंज हुए हैं जो आपके पक्ष में हैं और इनका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। 1-2 महीना अगर आप सही तरीके से ध्यान देंगे, तो आप पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बिज़नेस, करियर, हेल्थ हर एक फील्ड में पहले से काफ़ी अच्छा महसूस करोगे, काफ़ी अच्छा अर्न करोगे। ये सब कैसे होगा? क्या कारण है? किन ग्रहों के कारण ऐसा हो रहा है? और ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है जो अभी भी आपको परेशान करेगी? इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले मंगल और सूर्य, ये 2 ग्रह एक साथ आपके 6th हाउस में गोचर कर चुके हैं। मंगल अपनी राशि में है, सूर्य उच्च राशि में है। छठे घर में 2 ग्रहों का बहुत अच्छी पोज़ीशन में होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा योग है। और क्या फल मिलेगा आपको इससे? सबसे पहली बात तो देखिए, सूर्यदेव यहाँ बैठकर शत्रुओं का नाश करते हैं और मंगल ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से मुक्ति दिलाने वाले ग्रह होते हैं मंगल। मंगल कर्ज देते भी हैं और कर्ज कम करवाते भी हैं। अगर किसी की कुंडली में मंगल षष्ठेश होकर बैठ गए और कहीं भी बैठे, धन के स्थान में बैठ गए, लाभ के स्थान में बैठ गए, पंचम भाव में बैठ गए, तो उस व्यक्ति को कर्जा बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए कर्ज लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन गोचर में जब अच्छी पोजीशन में मंगल आते हैं 6th हाउस में, तो ये कहीं न कहीं व्यक्ति का कर्ज कम करते हैं, चुकाने की स्थिति आती है, फाइनेंशियल लाभ उसको होते हैं। अभी एक जो सबसे बड़ी दिक्कत वृश्चिक राशि को आ रही है, वो आ रही है पैसे की। पैसा, व्यापार, सेविंग्स, ये सब डिस्टर्ब होना। दूसरी प्रॉब्लम है परिवार को लेके दिक्कतें आना। फैमिली में क्लैशेस, विचार नहीं मिलना, लड़ाई झगड़े होना, स्ट्रेस ज़्यादा रहना, ये सब चीज़ें। शुक्र को सुख का कारक माना जाता है कि शुक्र नैसर्गिक रूप से सुख को देने वाले ग्रह हैं और अभी शुक्र चल रहे हैं आपके 7वें घर में अपनी राशि के अंदर। यहाँ बैठे हुए शुक्र एक तरह से पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, मालव्य राजयोग। दूसरा, क्योंकि ये अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आर्थिक दृष्टि से ये आपको बहुत अच्छे फल भी देंगे। अगर आपकी कोई भी ऐसा सामान जो लग्जरी से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कि आप नया घर, मोबाइल, कार ऐसा कुछ खरीदना चाहते हो और लंबे टाइम से योग नहीं बन पा रहा, तो उसका योग अभी बन सकता है। मतलब 1-2 महीना थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो कोई भी आपके फाइनेंस के सोर्सेज हैं, जहाँ से इनकम होती है, वो सोर्सेज आपके और स्ट्रांग हो सकते हैं, पैसे की इनकम ज़्यादा हो सकती है। व्यापार के घर में योग बनता है तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा। व्यापार पे फोकस करो और स्पेशली अगर आपका व्यापार होटल लाइन से जुड़ा है, लग्ज़री चीज़ों से जुड़ा है, फीमेल्स के जो प्रोडक्ट हैं उनसे जुड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस तरह का व्यापार आपको सक्सेस देने वाला होगा, अच्छा फल देने वाला होगा। अभी बृहस्पति और शनि, ये 2 ग्रह मुख्य रूप से परेशान कर रहे हैं। बृहस्पति से परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2 जून के दिन राशि बदलेंगे। आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में आ जाएँगे। मतलब जितने खराब थे आपको साल भर ये, अब ये उतने ही अच्छे आपको रहने वाले हैं पूरे 1 साल तक। तो बृहस्पति की तरफ से तो टेंशन खत्म है आपकी। और शनिदेव जो पंचम भाव में विराजमान है, इनके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करना है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले एक बार मैं आपको बताता हूँ ये आने वाले 7 दिन कैसे हैं। तो देखो, 11-12 तारीख का दिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। चतुर्थ का चंद्रमा खराब होता है। शारीरिक पीड़ा, परिवार में क्लेश, टेंशन, स्ट्रेस, छाती के रोग, सर्दी जुकाम, कफ खांसी, ये सब कुछ होता है। तो 11 और 12 तारीख में सावधानी बरतना। 13 और 14 तारीख में थोड़ा रिस्क लेके कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शेयर मार्केट में कुछ खरीदना बेचने का काम कर सकते हो, पर ध्यान रखना पैसा उधार नहीं देना है, उधारी से संबंधित कोई भी काम नहीं करना है। 13 और 14 का दिन कुछ आकस्मिक लाभ भी दे सकता है, कहीं से रुका हुआ अटका हुआ पैसा भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, जिन दोस्तों से आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले, तो बाई चांस ऐसे लोगों से मिलना भी आपका हो सकता है। 15 और 16 तारीख में शत्रु पक्ष की तरफ से आपको फायदा मिलेगा, मतलब शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे, शत्रुओं पर विजय मिलेगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, इन 2 दिनों में प्रयास करो, कुछ मामला आपके फेवर में आ सकता है। कर्जा किसी से ले रखा है तो कोशिश करके चुकाने की स्थिति में आप आ सकते हो, चुकाने की स्थिति बनेगी।
17 तारीख का दिन अगेन व्यापार के लिए बहुत शानदार है। बिजनेस अगर आप करते हो तो व्यापार में बहुत बढ़िया फायदा आपको मिलेगा। इस पूरे वीक की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छे दिन है आपके 15, 16 और 17। जिस दिन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है 11 और 12। इन 2 तारीखों में आप ध्यान रखना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि शनि और बृहस्पति 2 ग्रहों का उपाय करना है। शनिदेव का जो उपाय है वो है कि आप या तो बरसाना के पास में कोकिला वन में एक शनि मंदिर बना हुआ है, वहां जाके परिक्रमा करके दर्शन करके आओ, या फिर ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन कर लिया करो। और शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाओ संध्या के वक्त। जब 2 वक्त मिलते हैं, सूर्यास्त का जो समय होता है उस समय आपको ये दीपक जलाना है। और जितने भी जो वृद्ध लोग हैं, ओल्ड एज होम है, यहाँ कभी कभी जाके अपनी तरफ से थोड़ी सेवा करके आया करो आप। बूढ़े व्यक्तियों की सेवा से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। और अगर आप पहली बार आए हो, हमसे फर्स्ट बार जुड़े हो, तो प्लीज़ चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे हम आगे भी जुड़े रहें। नमस्कार।